हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस किस तरह से बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पॉलिटिकल साइंस बहुत सारी सब फील्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल मेथडोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस वर्ड रिलेट करता है पॉलिटी से, जो कि डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब है कोई भी सिटी या स्टेट। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा जाता है, तो वो है एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर और ही वॉज द फर्स्ट जिसने डेफिनेशन दी थी पॉलिटिकल साइंस की। एरिस्टोटल बिलीव दैट पॉलिटिकल साइंस एक पावरफुल एंड डायनामिक ब्रांच है साइंस की। अब ये तो बात हो गई वर्ल्ड की, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा जाता है, तो यस, वो कहा जाता है मनु को। Manu was one of the original thinkers of Indian political thought and Manu belongs to 4th century BC। उस टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखी थी मनुस्मृति और मानव धर्म शास्त्र, जो कि एक ओल्डेस्ट एंड वेल नोन स्मृति है। फिर अब बात करते हैं इंडिया के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब बहुत सारी अलग अलग स्टेट से मिलकर बना हुआ है, जो कि बात करता है सॉवरेन यानी संप्रभु, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जिसका अपना एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसी दिन को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। अब उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा कंट्री है जिसके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज पोजेसेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आ जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा। तो ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे हैव स्पेशल राइट टू ट्रेड इन इंडिया। और ये राइट उनको मिला हुआ था क्वीन एलिजाबेथ से। तो हुआ ये 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो, दे वॉन द बैटल। उसके बाद उन्होंने डिमांड किया फॉर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब ये दीवानी राइट्स क्या है? दीवानी राइट्स मीन्स they had the right to collect the revenue from these states। In 1858 में क्या हुआ, जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और ये रूल चला 15 अगस्त 1947 तक। अब आज़ादी के साथ साथ विद द इंडिपेंडेंस हमको भी ज़रूरत थी हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हुआ ये 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई फॉर द मेकिंग ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 26 जनवरी 1949 को। अब उसके बाद द वेरियस फीचर्स of Indian Constitution and polity have their roots in British rule। मतलब जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स have their proper form of government, तो इसलिए ब्रिटिश रूल ने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। Hence the British events greatly influence our constitution and polity, जिसको एक्सप्लेन किया है 2 हेडिंग्स में। पहला कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858, दूसरा क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947, जो कि हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिएटिव प्लान्स। थैंक यू, बाय बाय।